एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न नंबर 4 है। दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी बराबर बी सी है। सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक आकृति खींच दी। ए और बी दो बिंदु ले लिए जिनके बीच में सी स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो दिया है ए सी बराबर बी सी। क्यों है? क्योंकि सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। अब दोनों पक्षों में हम ए सी को जोड़ देते, तो ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। तो ये कितना हो गया आपके पास? देखिए ये हो जाएगा 2 ए सी। ए सी और ए सी को जोड़ के 2 ए सी हो गया। अब आप देख रहे हैं ए सी और बी सी ये जोड़ के क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है ए सी प्लस बी सी जो है ए बी बन रहा है, इसलिए हमने इसकी जगह ए बी रख दिया है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 ए बी। 2 जो है गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास दिया है प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो अभी हमने प्रूव करके दिखाया है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है एक ही होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो इस पे मैं लिख देता हूँ हल। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये रेखाखंड दिया हुआ है ए और बी। सी इसका मध्य बिंदु है। एक अन्य बिंदु ले लेते हैं डी, ठीक है, जो इनके बीच में कहीं पर स्थित है। माना जो ए बी है इसका डी एक और मध्य बिंदु है। माना ए बी का डी एक और मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर क्या होना चाहिए? ए डी बराबर क्या होना चाहिए? बी डी होना चाहिए। मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी होना चाहिए, ठीक है। ये एक समीकरण बन गई। लेकिन दिया क्या है कि सी क्या है? लेकिन दिया गया है सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो इससे क्या होना चाहिए? ए सी बराबर बी सी। अगर ये मध्य बिंदु तो ए सी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए। ये हो गया आपके पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी बराबर बी सी माइनस बी डी। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर उल्टा लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पे हम ए सी माइनस ए डी, ये देख रहे हैं ए सी पूरा है माइनस ए डी कर दे तो क्या बच रहा है? डी सी। चित्र में देखिए ए सी पूरी ये वाली रेखाखंड है और ए डी इतनी रेखाखंड है। तो इस पूरे में से इतनी वाली रेखाखंड को हटा देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? डी सी दिख रहा है, डी सी बच जाता है। और देखिए यहाँ पे बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए बी डी माइनस बी सी,
तो ये हो जाएगा माइनस डी सी हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो डी सी प्लस 2DC बराबर 0, डी सी प्लस डी सी बराबर 0, तो 2DC बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इससे हमें ये प्राप्त होगा कि डी सी बराबर 0, ठीक है। अब डी सी बराबर 0 है, मतलब ये कोई जो दूरी है डी सी की वो क्या है, 0 है, अतः सी व डी संपाती है, अतः डी व सी संपाती है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसलिए रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं।